ट्रॉमा से निकलने के लिए वालिदैन से बेहतर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। तो आज वही ज़ारा काज़मी है जो अपनी उसी माँ के साथ जो है घूम फिर रही है। एक बच्ची वापस आ गई है, बाकी बच्चियों को बचाने के लिए डेफिनेटली इस केस को हम परसू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ना खाती थी ना पीती थी, हर वक्त रोती रहती थी। बाबा अगर आप मुझे ना बचाते तो मैं रो रो कर वहां पर मर जाती। ज़ारा काज़मी ने 6 हफ्तों की कहानी सुना दी। ज़हीर जी हर वक्त मेरी ज़हन साजी पर लगा रहता था। बाबा मैं अकेली थी, इनकार नहीं कर सकती थी, मुझे खाना नहीं देते थे, मैं डरती थी, मैं रोती रहती थी, बिलखती रहती थी, लेकिन कोई मेरी आपसे बात नहीं करवाता था। मेहदी काज़मी के घर पहुंचने के बाद जी ज़ारा की हेल्थ माशाल्लाह तेजी से जो है बेहतरी की जानिब बढ़ रही है, इंप्रूवमेंट हो रही है। आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। आज ज़ारा काज़मी को घर वापस गए हुए 1 हफ्ता गुजर चुका है और ना सिर्फ मेहदी अली काज़मी बल्कि साइमा भाभी जो है वो बहुत खुश हैं, बल्कि जो उसकी बहनें हैं वो भी बेहद खुश है। इस वक्त जो फैमिली मेंबर्स हैं जो बहुत अरसे से उसके लिए दुआ को थे, उनका एक ताना बना हुआ है। घर में आ रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से जो है खाने पक रहे हैं, पसंदीदा चीज़ें ज़ारा की बनाई जा रही हैं, नानी बेहद खुश हैं। लेकिन जो बच्ची है वो इम्प्रूवमेंट की जानिब भी बढ़ रही है, क्योंकि आप सबको पता है कि बच्ची ट्रॉमा में थी। ट्रॉमा से निकलने के लिए वालिदैन से बेहतर उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बच्ची इंजॉय कर रही है, ज़िंदगी जी रही है, अपने वालिदैन के पास है। ये वही बच्ची है जिसके मुंह से ये बयानात दिलवाए गए थे कि जी मेरा बाप मुझे कत्ल कर देगा, मेरा बाप मुझे बहुत मारता पीटता है, मेरी माँ मुझे मारती पीटती है। और यहाँ तक इन्होंने कहानी सुना दी थी कि मेहदी अली काज़मी जो अपनी बेटी को किस तरह से अदालत से घर लेकर जा रहा था, उस बाप के लिए इन्होंने कहा कि जी वो किस तरह से जो है बच्ची को जिस्मानी तौर पर हिरासा करता है और उसको गलत किस्म के काम करने पे मजबूर करता है अपने कज़न ज़ैनुल आबिदीन के साथ। तो कितनी अजीब सी बात है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई वालिद ऐसा करता हो तो बच्ची अपने वालिद की आगोश में, बच्ची अपने वालिद के गले लगकर जो है वो ना जा रही होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी चीज़ें बेहतर है। आज वो उसी बाप के घर में मौजूद है, दोबारा से उसी बाप के साथ जो है वो जीने की कोशिश कर रही हैं, अपने वालिदैन के साथ, अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। इस 1 हफ्ते में ज़ारा की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की जानिब जो है बढ़ती हुई नजर आई है। मैं हमेशा आप लोगों को एक बात बोलती थी, मेरे पास पिछली सारी बच्ची की तस्वीर मौजूद है, जिसमें बच्ची समंदर पे थी, बच्ची जो है वो खा रही है, पी रही है, ज़ियारात पर है, तो बच्ची के चेहरे पर एक अलग रौनक थी। तो इस दलील नेक्सस की जानिब से हमेशा कहा गया कि बच्ची वहाँ पर खुश नहीं थी। बच्ची वहाँ पर खुश नहीं थी तो बच्ची के चेहरे पर इतनी तरोताज़गी कैसे थी? और बकौल उनके ज़हीर के साथ बच्ची खुश थी। तो अगर बच्ची वहां पे खुश थी तो बच्ची की आंखों के नीचे इतने हल्के क्यों पड़ गए थे? बच्ची का चेहरा जो है सूख के इतना कांटा हो गए थे, बच्ची की हेल्थ इतनी डाउन हो चुकी थी, उसका वेट ऐसे नीचे आया था, अल्लाह माफ करे, जैसे कि पता नहीं बच्ची के साथ क्या कुछ हुआ है। तो वो मामला आपको पता है कि बच्ची को ना खाना पीना सही मिलता था, ना उसको ग़िज़ाइयत से भरपूर चीज़ें मिलती थी। कहा जाता था कि उसकी माँ ने तो उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी माँ जो है उसको पिज़्ज़े बना के देती है, मंगवा के देती है और रोटी नहीं खिलाने की आदत डाल ली। बच्ची नमक से रोटी खाती है, तो अगर नमक से रोटी खाती बच्ची तो बच्ची की हेल्थ वैसी ना होती जैसे पहले थी। अल्हम्दुलिल्लाह वापस वैसी हो जाएगी, लेकिन बच्ची ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत सारी चीज़ें बच्ची ने देखी हैं। अब वो अपनी मर्जी के खाने खाने जा रही है, माँ बाप और बहनों के साथ एंजॉय कर रही है, बाहर जा रही है, घूम फिर रही है और जहाँ जहाँ उसका दिल चाह रहा है वो अपनी फैमिली मेम्बर से मिलने जा रही है। उसको घर में कैद थोड़ी किया हुआ है। बच्ची ने इस 1 हफ्ते में जो जो उसकी ख्वाहिशात थी वालिदैन पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची ने बताया कि जी अगवा के फौरन बाद ज़हीर ने उसे बताया कि तुम अब वापस गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर उसको जेन्युइनली पता होता, अगर सच में ज़ारा काज़मी को पता होता कि इसको मार दिया जाएगा या उसके वालिदैन की ऐसी फितरत है या वालिदैन उसके साथ ये सब कुछ कर सकते हैं, तो वो जज साहब के सामने मतलब ये बात ना बोलती। यकीन करें कि मेरी कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि ज़हीर उस वक्त कमरे अदालत में मौजूद था जब जज साहब ने पूछा कि जो भी सवालात पूछे और बच्ची ने कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती हूँ, तो ज़हीर सामने बैठा हुआ था, ज़हीर उधर ही था। तो अगर बच्ची उसकी आंखों में आंखें डाल के उसकी मौजूदगी में ये फैसला कर रही है तो डेफिनेटली बच्ची जो है वो एक ट्रॉमा से बाहर निकल आई है। बच्ची को एक न्यूट्रल जगह पर रखने का बेहद फ़ायदा हुआ। ये वही बच्ची है जो चंद माह पहले सिंध हाई कोर्ट में इसको लेकर आया गया था और बच्ची को इंस्ट्रक्शंस दी कि उसने ना वालिदैन की जानिब देखना है और ना अपनी माँ से बात करनी है। माँ बिलक रही है, रो रही है सॉरी माँ बिलक रही है, रो रही है ज़ारा को हाथ लगाने के लिए, पकड़ने के लिए, लेकिन उसको धक्का दिया जाता है। तो आज वही ज़ारा काज़मी है जो अपनी उसी माँ के साथ जो है घूम फिर रही है।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि बच्ची वो कहती है कि जब मुझे ये कहा गया कि तुम्हारे वालिद तुम्हें मार देंगे, तो मैं रोती रहती थी। मुझे बहुत डर लगता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या मेरी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी। यही वजह है कि जी मेरी सेहत वो कहती है ख़राब होने लगी, मैं खाना नहीं खाती थी, मुझे सही खाना नहीं दिया जाता था। मुझे जो है कई कई दिन भूखा रखा जाता था कि अगर तुमने हमारे साथ मेहदी काज़मी की बुराई नहीं की या तुमने वो नहीं बोला जो हम तुम्हें बता रहे हैं, तो तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। अगर मेहदी काज़मी मीडिया पर शोर ना मचाता, तो आपको पता है कि ज़ारा काज़मी जो है उसको वापस आना बहुत नामुमकिन था, क्योंकि पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही थी, आप सबने देख लिया था। और ये लोग बच्ची को शहरों शहर लेकर घूम रहे थे, तो एक मीडिया का प्रेशर था जो बहुत ज़्यादा था। मैं सोशल मीडिया के प्रेशर को जो है बहुत सलाम पेश करती हूँ उन लोगों को जिन्होंने इस केस में जो है मुझ समेत आवाज़ बुलंद की और अभी तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरा स्टांस है या मेरे साथ जो रिपोर्टर्स या जितने भी जर्नलिस्ट यूट्यूबर्स इस केस को फॉलो कर रहे हैं, हमारा यही स्टांस होता है। ये नहीं है कि अगर बच्ची जो है घर आ गई है तो हम इस केस को रिपोर्ट करना छोड़ दें। क्यों भाई, बात यह है कि मेहदी अली काज़मी ने बहुत इल्ज़ामात लगाए हैं। ये केस अभी ट्रायल कोर्ट में चलेगा, उसके बाद डेफिनेटली जिस तरह से इनके पास पैसे हैं, जिस तरह से ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग, तो ये आगे जो है हाई कोर्ट भी जाएंगे और फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। तो अभी तो केस शुरू हुआ, अब देखते हैं कि मेहदी अली काज़मी इसको किस तरीके से परसू करते हैं। क्योंकि जो पाकिस्तान की आवाम है, जो एक एक बंदा है, वो तो यही चाहता है कि जिसने भी गलत किया उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उसको सजा मिले, ताकि एक बेटी घर आ गई है, अगर उनको खुला छोड़ दिया जाएगा या खुदा ना खासा कोई ऐसे मसले मसाइल मेहदी भाई के साथ हो जाते हैं या वो कहते हैं कि जी नहीं करना परसू, तो ये आवाम सोचेगी ना कि भाई एक बच्ची को तो बचा लिया गया कितनी मेहनत के बाद, तो बाकी हमारे घर में बेटियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद होंगी। तो हर चीज को देखना है, तो हम तो तब तक रिपोर्ट करते रहेंगे जब तक मुल्ज़मान जो हैं, अदालतों में केस चल रहा है, अदालतों में जो है फैसला मौजूद अदालतें नहीं कर लेती, हम तो इसको रिपोर्ट करेंगे क्योंकि ये हर पाकिस्तान की बच्ची का सवाल है। एक बच्ची आ गई है, लेकिन हम बाकी लड़कियों की ज़िंदगी तो दाव पे नहीं लगा सकते। अब मैं आपको बताती चलूँ कि ये इनका प्लान था कि मेहदी जो है वो मीडिया पे नहीं आएगा, वो ये नहीं होगा। लेकिन देखिए मेहदी भाई मीडिया पे भी आए और सबने साथ भी दिया, लेकिन जब बच्ची को सामने लेकर आने के अलावा कोई चारा नहीं था तो ये बच्ची को लेकर भी आए। इन्होंने फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज भी करवाए, इन्होंने मेहदी भाई के खिलाफ बच्ची से बयानात भी दिलवाए। बच्ची को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि जो हमने बोला है वही तुमने करना है, किस किस के खिलाफ बोलना है, किस किस पे इल्जामात लगाने हैं, ये सब आप लोगों ने देख लिया। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगी कि एक बच्ची वापस आ गई है, बाकी बच्चियों को बचाने के लिए डेफिनेटली इस केस को हम परसू करेंगे, करना चाहिए। बच्ची जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश है। कहानियां सुनाई जा रही हैं कि जी पड़ोस में से आवाज़ें आ रही हैं, पड़ोसी आके इनको बता रहे हैं कि बच्ची चीख रही है, चिल्ला रही है कि जी ज़हीर मेरा शौहर है, ज़हीर को जो है वो एक्सेप्ट करे। तो अगर ऐसी चीखना चिल्लाना होता तो उसको मौजूद जज साहब के सामने जब लेकर आए गए थे, वहाँ पर ज़हीर भी बैठा हुआ था, तो बच्ची कह सकती थी। ऐसा कोई मामला नहीं है, बच्ची जो है वो सुकून से ज़िंदगी गुजार रही है, बच्ची खुश है। बच्ची को पता चल चुका है कि उसकी ज़िंदगी में इन्होंने जो काला धब्बा लगाने की कोशिश की है उसको मिटाने के लिए पाकिस्तान की आवाम खड़ी रही, उसको मिटाने के लिए मेहदी काज़मी खड़ा रहा। तो बच्ची नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही है। जो कहानी सुनाई गई थी बड़ी लैविश ज़िंदगी ज़हीर की जानिब से बच्ची को दी गई थी, वो आपने भी देख ली थी, मैंने भी देख ली थी। तो बात सिर्फ इतनी है कि बच्ची का जहन जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर परेशानी में मुब्तला है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि बच्ची को मीडिया पे क्यों नहीं लेकर आया जा रहा। बच्ची को मीडिया पे क्यों लेकर आया जाए? क्या मीडिया ने फैसला करना है कि बच्ची को जो है वो बच्ची ने क्या बयान देना है? क्या मीडिया पर बैठ के बच्ची ने बयान देना है? जिस तरह से ये लोग केस को, चीज़ों को घुमा रहे हैं, चीज़ों को खरीद रहे हैं, बच्ची अगर आकर मीडिया पर बयान दे देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, तो इन्होंने तो हर चीज़ को घुमा देना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त यह है कि बच्ची अदालत जाए, अदालत जाकर बच्ची वहां पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए और हर मामले को जो है अदालत लेकर चले, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके।